डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का अध्ययन करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। आज हम लोग समझेंगे स्केल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? स्केल के बारे में। लेकिन वहां चलने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा तकनीक है जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन के ऊपर, यानी जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? प्लेन है, इसके ऊपर दर्शाते हैं। यानी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज ए टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर आइडिया और ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन बाय यूजिंग सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसा तकनीक है जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन के ऊपर दिखाते हैं बाय यूजिंग सुटेबल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग इसमें पहला टॉपिक स्केल के बारे में जानेंगे। कौन सा टॉपिक होगा मेरा? स्केल। आप जानते हैं कि स्केल एक ऐसा डिवाइस है, यानी स्केल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को मेजर करने के लिए करते हैं। यानी स्केल क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को मापने के लिए करते हैं। सिंपल समझ गया? हम लोग को दो स्केल के बारे में पढ़ाई करना है। एक है प्लेन स्केल और दूसरा क्या है बाबू? डायगोनल स्केल। कौन कौन सा स्केल है? प्लेन स्केल और दूसरी का क्या है? डायगोनल स्केल। अब हमको समझना पड़ेगा। यानी सबसे पहले स्केल का डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। क्या बताए? स्केल इज एन इंस्ट्रूमेंट which used for measurement of dimension of an object। यानी किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट उपकरण का इस्तेमाल होता है वही क्या कहलाता है? स्केल कहलाता है। अब हमको दो प्रकार के स्केल के बारे में पढ़ाई करना है। कितने प्रकार के स्केल के बारे में पढ़ाई करना है? दो स्केल। यानी एसवीटी के अंदर दो प्रकार के स्केल के बारे में पूछा जाता है। कौन कौन सा स्केल है? एक का नाम है प्लेन स्केल और एक का नाम है डायगोनल स्केल। एक का क्या नाम है बाबू? प्लेन स्केल और एक का नाम है डायगोनल स्केल। अब समझते हैं कि प्लेन स्केल क्या होता है, डायगोनल स्केल क्या होता है। जो आप लोग स्केल रखे हैं, जो हम लोग ड्राइंग करने के लिए यूज करते हैं, वो सारे स्केल आपके प्लेन स्केल है, क्योंकि वो दो ही डायमेंशन को माप सकता है। यानी आप देखते होइएगा ना, आपके पास जो स्केल है उस पर एक सेंटीमीटर का लकीर होता है और एक क्या चीज का होता है? मिलीमीटर का होता है। यानी सेंटीमीटर होते हैं और एमएम होते हैं। लेकिन अगर हमको 3 डायमेंशन यूज करना होगा, 3 डायमेंशन मापना होगा, तो हमको जरूरत पड़ेगा डायगोनल स्केल। तो आपको सिंपली याद कर लेना है कि वैसे स्केल जो दो लगातार, यानी दो सक्सेसिव डायमेंशन को मापे। कितने को मापे? दो सक्सेसिव, यानी दो लगातार डायमेंशन को मापे, उसी को क्या बोलते हैं? प्लेन स्केल। जैसे
मीटर डेसीमीटर को मापे, डेसीमीटर मीटर सेंटीमीटर को मापे, यानी दो लगातार यूनिट होना चाहिए। जैसे फीट और इंच को मापे, यानी संगत वाला, यानी मीटर के बाद क्या आते हैं, डेसीमीटर आते हैं, नहीं तो डेकामीटर आते हैं। तो वैसा स्केल जो दो लगातार यूनिट को मापे उसको क्या बोलेंगे बाबू, प्लेन स्केल। लेकिन वैसा स्केल जो 3 डायमेंशन को मापेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल स्केल। जैसे थोड़ा एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर 3.5 मीटर लिखे, इसका मतलब होता है 3 मीटर और 5 डेसीमीटर, यानी इसमें कितने यूनिट आ गए, 2 आ गए। लेकिन यही लिखते हैं 5.53 मीटर, तो इसमें होता 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने यूनिट आ गए बाबू, 3 यूनिट आ गए। तो 3 यूनिट अगर मापना है तो कौन सा स्केल यूज करेंगे, डायगोनल स्केल। लेकिन हमको अगर 2 यूनिट मापना रहता तो कौन सा स्केल यूज करते, प्लेन स्केल। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन स्केल क्या होते हैं, डायगोनल स्केल क्या होते हैं। अब मेरे पास जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक क्या होगा कि अगर आपको स्केल का क्वेश्चन है, क्या है, कोई स्केल का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपके माइंड में कौन कौन से चीज आने चाहिए जो उस क्वेश्चन से निकालिए, सॉल्यूशन कीजिए और ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यानी उस टॉपिक का नाम होगा पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉ ए स्केल, या पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर लर्न ए स्केल। यानी स्केल को लर्न करने के लिए, स्केल को सीखने के लिए कौन कौन सी चीज की जरूरत है वो चीज जानेंगे। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया कि ड्रॉ ए स्केल व्हिच मेजर अप टू 6 मीटर। यानी कहने का मतलब कि आपको सिंपली बोल देता कि ड्रॉ ए स्केल, तो आपके माइंड में क्या आता कि हम स्केल ड्रॉ करेंगे, लेकिन कितने मीटर का ड्रॉ करेंगे, कितने फीट का ड्रॉ करेंगे, आपको मालूम नहीं ना है। तो आपको क्या मालूम करना पड़ता कि क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है, यानी जो स्केल बनाने वाले हैं उसका लेंथ कितना दिया है उसको समझना है। तो यानी आपको क्वेश्चन से सबसे पहले डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ कितना है। क्या दिखना है बाबू, मैक्सिमम लेंथ कितना है। उसके बाद सबसे पहले जैसे हम बोल दिए कि ड्रॉ ए स्केल विच मेजर अप टू 20 मीटर। भाई आपके पास 20 मीटर मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए। एक ऐसा स्केल बनना चाहिए जो मैक्सिमम कितना तक माप सके, 20 मीटर तक। अब बोलिए आपके कॉपी में जगह है 20 मीटर ड्रॉ करने का, नहीं, तो उसको छोटा करेंगे। अब छोटा करने के लिए क्वेश्चन में ही दिया रहता है आरएफ, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आप अपने से छोटा नहीं कर सकते हो बाबू। अब बोले कि 20 मीटर का ड्रॉ करना है, कोई कहेगा सर हम 5 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर देते हैं, कोई कहेगा सर हम 8 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन से एक और चीज निकालना है जिसका नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी आरएफ। जैसे ही आरएफ आपको मालूम चल जाए, उससे मैक्सिमम लेंथ में गुना करके आप लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हैं। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं। पहले कौन कौन सा टॉपिक लिखना है हमको, पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर लर्न ए स्केल, यानी एरो करके इसी में कंटिन्यू करेंगे। देयर आर फॉलोइंग पैरामीटर required for learn a स्केल। यानी आपको स्केल सीखना है तो निम्नलिखित पैरामीटर पर आपको केयर करना पड़ेगा। वो पैरामीटर मेंशन करते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन से आपको ये चीज मालूम करना है, सबसे पहले क्या काम करना है, क्वेश्चन से ये चीज मालूम करना है कि क्वेश्चन में कौन से टाइप का स्केल पूछा है। प्लेन स्केल पूछा है बाबू कि डायगोनल स्केल पूछा है। यानी सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग को, ये डिसाइड करना कि क्वेश्चन में प्लेन स्केल है या डायगोनल स्केल है। तो सबसे पहले टाइप मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? टाइप। यानी टाइप में देखेंगे प्लेन स्केल और सेकेंड में देखेंगे डायगोनल स्केल। यानी क्वेश्चन में देखना क्या है कि प्लेन स्केल है कि डायगोनल स्केल है। जैसे ही ये चीज मालूम चल जाए, दूसरी का चीज आपको देखना है कि मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है। यानी जो स्केल बनाएंगे वह स्केल मैक्सिमम कितना दूरी तक मापेगा। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होते चलेगा। यानी दूसरी का चीज क्या देखना है बाबू कि मैक्सिमम लेंथ, यानी आप स्केल जो बनाओगे वो मैक्सिमम कितने मीटर तक माप सकता है। जैसे आप जाते हो दुकान में तो बोलता है कि 15 सेंटीमीटर वाला चाहिए या 30 सेंटीमीटर वाला चाहिए या 6 सेंटीमीटर का चाहिए। आप अपने आवश्यकता अनुसार खरीदते हो, तो यानी आपको आवश्यकता अनुसार ही स्केल बनाने हैं। नहीं तो आपको सिंपल फ्री छोड़ दिया जाए कि स्केल बनाओ, तो तुम लोग क्या करेगा, कोई 200 मीटर का बना देगा, कोई 400 मीटर का बना देगा, कोई 600 मीटर का बना देगा। ऐसा नहीं करना है। यानी क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आपको स्केल बनाना है जो मैक्सिमम 6 मीटर तक, मैक्सिमम 8 मीटर तक, मैक्सिमम 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर माप सके। कोई दिक्कत नहीं है। जब मैक्सिमम लेंथ मालूम चल जाए, अब बताओ यार 10 मीटर बोल दिया मैक्सिमम लेंथ, मेरे कॉपी में जगह नहीं है, मेरा कॉपी 15 सेंटीमीटर का होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है, 30 सेंटीमीटर का होता है, 10 मीटर कहाँ होगा। तो छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। तो कितने से छोटा करेंगे? अपने मर्जी से कर लेंगे? नहीं, हमको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि आपको 1/500, 1/600 या 1/800, 1/2000 कुछ भी रहेगा, उतना से गुना करके आपको क्या करना है? छोटा करना है। और जो वैल्यू दिया रहेगा उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी आरएफ। तो तीसरी का क्या खोजेंगे उसमें से? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको आरएफ बोलते हैं। क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में? आरएफ। अब देखना है आरएफ ऑब्जेक्टिव में इस साल पूछा गया था कि आरएफ का मान 1 से छोटा हो सकता है, आरएफ का मान 1 से बड़ा हो सकता है, या आरएफ का मान 1 के बराबर हो सकता है। ऑप्शन डी थे ऑल ऑफ एवं। तो आपको माइंड में रखना है कि आरएफ का मान 1 के बराबर भी होगा, 1 से बड़ा भी होगा और 1 से छोटा भी होगा। अब ये चीज कहाँ पे मिलेगा? हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि मेरा स्केल जो बनाना था 10 मीटर का, मेरे कॉपी में जगह नहीं है 10 मीटर, तो उसको छोटा ही करेंगे ना। तो आरएफ का मान उस केस में 1 से छोटा होता है और उस स्केल को बोलते हैं रिड्यूस साइज। लेकिन हमको एक ऐसा स्केल बनाना है जो जितना वैल्यू दिया है उतना ही लेना है, तो उसमें आरएफ का मान 1 के बराबर होता है और उसको बोलते हैं ट्रू साइज स्केल। और तीसरी का एक ऐसा भी स्केल है जिसमें आरएफ का मान 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा भी होता है। जैसे छोटे छोटे चीज का ड्राइंग करना है, घड़ी के नट का ड्राइंग करना है, तो उसको बड़ा करके दिखाएंगे तब क्लीन दिखेगा, जूम करके दिखाएंगे। तो यानी आरएफ का मान 1 से बड़ा होगा, आरएफ का मान 1 के बराबर भी होगा, आरएफ का मान 1 से छोटा भी होगा। ऑब्जेक्टिव में याद करना है, पूछता है कि अगर आरएफ का मान 1 से बड़ा है तो इसको कौन सा स्केल बोलेंगे? तो याद कर लेंगे कौन सा स्केल बोलेंगे? इनलार्ज स्केल। यानी इनलार्ज का मतलब क्या होता है? और बड़ा करके दिखाएंगे। अगर आरएफ का मान 1 के बराबर है तो इसको बोलते हैं ट्रू साइज
स्केल। अगर RF का मान 1 से छोटा है तो इसको बोलते हैं रिड्यूस साइज स्केल। क्या बोलते हैं बाबू? रिड्यूस साइज स्केल। माइंड में सेटअप हो गया। यानी RF के 3 मान, इन लार्ज साइज, ट्रू साइज और रिड्यूस साइज। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मालूम चल जाएगा आपको क्वेश्चन से। चौथा चीज क्या देखना है? अब टाइप मालूम चल गया, मैक्सिमम लेंथ मालूम चल गया, RF मालूम चल गया। थर्ड क्या देखेंगे कि किस लेंथ का, यानी मेरे कॉपी के ऊपर जो लेंथ आएगा 15 सेंटीमीटर आएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा, कि 30 आएगा, वो कितना होगा। तो चौथा पॉइंट को बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं बाबू? लेंथ ऑफ स्केल। यानी ये क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में LOS बोलते हैं। यानी मेरे कॉपी के ऊपर जो एक्चुअली लेंथ ड्रॉ होंगे उसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ स्केल, यानी LOS। और ये निकलता कैसे है? फॉर्मूला होता है RF गुना मैक्सिमम लेंथ। क्या होता है? RF गुना मैक्सिमम लेंथ। और हमेशा याद करेंगे कि लेंथ ऑफ स्केल जो निकालेंगे ना, हमेशा क्या चीज में निकालेंगे बाबू? इन सेंटीमीटर या मिलीमीटर। मैक्सिमम केस में हम लोग क्या चीज में निकालेंगे? सेंटीमीटर। अब पूछिएगा कि सर आप सेंटीमीटर में क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि सेंटीमीटर में निकालने से क्या होगा कि मेरे स्केल के ऊपर, जिस स्केल के माध्यम से हम लोग ड्राइंग करेंगे, उस पर जो वैल्यू दिया रहता है, क्या चीज में दिया रहता है? सेंटीमीटर में, और खींचना आसान रहेगा। जब ये सारे चीज आपको मालूम चल जाए तो अगला पॉइंट आपको देखना है कि कौन कौन से यूनिट है। किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, यार्ड, फीट, इंच, इसमें क्या दिया है उसको ड्रॉ करना। तो चौथा के बाद मेरा पांचवा पॉइंट निकल के आएगा यूनिट। यानी कोई भी स्केल ड्रॉ करने से पहले क्वेश्चन से आपको इतना चीज मालूम करना है। कौन कौन सा? टाइप, मैक्सिमम लेंथ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, लेंथ ऑफ स्केल, यूनिट। अगर इसमें से कोई डेटा नहीं दिया है तो उसको भी निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे। कैसे सीखेंगे आगे देखेंगे। थोड़ा देख लिए यूनिट में हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग पढ़े भी होइएगा कि 10 mm का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। 10 मीटर का मतलब होता है 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर का मतलब होता है 1 हेक्टोमीटर। और 10 हेक्टोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। फिर ये तो एसआई का कहानी है। फिर एफपीएस में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद करना है कि 1 यार्ड, यार्ड का मतलब गंज होता है। 1 यार्ड बराबर कितने फीट होते हैं बाबू? 3 फीट होते हैं। और 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। यानी इसको मिलीमीटर में लिख सकते हैं कितना? 25.4 मिलीमीटर। तो इतना सारा डेटा आपको मालूम होना चाहिए। इतना सबसे पहले हम नोट्स के अंदर लिखेंगे, फिर हम आगे का टॉपिक कवर करते हैं। तो जल्दी से हम नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं डिटेल में कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता क्या है, क्योंकि आपसे डिफिनेशन करने के लिए भी पूछ सकता है
डिफाइन द आर एफ। तो अब समझना है क्या टॉपिक लिखना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे बाबू, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आर एफ। अब समझना है कि आर एफ है क्या। अभी डिफिनेशन लिखे तो थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला लिखे थे कि लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू आर एफ गुना मैक्सिमम लेंथ। क्या है, मैक्सिमम लेंथ। तो सिंपल आर एफ का यहां से फॉर्मूला बन जाएगा कि लेंथ ऑफ स्केल बटा मैक्सिमम लेंथ। क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल बटा मैक्सिमम लेंथ। तो याद कर लेना है कि आर एफ क्या होता है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्केल और मैक्सिमम लेंथ का होता है। तो सिंपल क्या याद करके रखना है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल टू maximum length is called representative फ्रैक्शन। बोला कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्केल यानी LOS और किसके मैक्सिमम लेंथ के अनुपात को आर बोलते हैं, यानी मैथमेटिकली लिख सकते हैं आर एफ इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल बटा मैक्सिमम लेंथ। याद रहेंगे बाबू, आर एफ का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्केल बटा मैक्सिमम लेंथ। अब आपसे एक पूछना चाहेंगे कि आर एफ का यूनिट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ स्केल भी सेंटीमीटर में निकालेंगे, मैक्सिमम लेंथ भी सेंटीमीटर, यानी दोनों मीटर या सेंटीमीटर या डेसीमीटर कुछ में भी हो सकते हैं। इसलिए यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएंगे और आर एफ क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। तो एरो करके लिखना पड़ेगा हमको, इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। ये क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी। बाबू ये कौन सी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। आपको माइंड में सेटअप करके रखना पड़ेगा कौन सा क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है बाबू। चलिए ये चीज समझ में। लेकिन कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन में हमसे टेढ़ा क्वेश्चन करता है। एसवीटी वाला बहुत चालाक है, हम लोग पढ़ के जाते हैं सीधा और धर देता है ना। तो क्या करता है क्वेश्चन में, बोलता है कि दो स्टेशन के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, जो उसको बोलेगा बोल दिया। और बोल दिया कि मैप के ऊपर उसको 5 सेंटीमीटर में दिखाया गया। अब आरएफ तो दिया नहीं, तो भाई आरएफ निकला कैसे। तो सिंपल समझो, 10 किलोमीटर यानी दो स्टेशन के बीच की दूरी कितना था, 10 किलोमीटर, और दिखाया कितने पर, 5 सेंटीमीटर पर। तो मैप पर तो छोटा करके दिखाएगा ना, तो कै गुना छोटा किया। तो इस केस में आरएफ निकालने का तरीका हो जाता है 5 सेंटीमीटर बटा 10 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर को क्या चीज में बदलेंगे बाबू, सेंटीमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर बटा 10 गुने 10 के पावर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 के पावर 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर 5। अब बोलिए आरएफ निकालने का तरीका। फिर आरएफ निकलेगा कैसे, फिर कभी कभी ऐसे भी बोल देता है कि एक मैप बनाया गया है जिसमें 4 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे भी बोलेगा। तो क्या दिक्कत होगा हमको आरएफ निकालने में, नहीं ना होगा। 1 सेंटीमीटर बटा 4 किलोमीटर। तो हम लोग आरएफ का एक और फॉर्मूला नया लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, आरएफ बराबर
लेंथ ऑन द मैप, लेंथ ऑन द मैप। मैप का मतलब मानचित्र पर कितना दिखाया गया, अब बाटा एक्चुअल लेंथ कितना था। ये तो सही तरीका है भाई, जैसे एक्चुअल 10 किलोमीटर था, मैप के ऊपर दिखाया गया था कितना में, 5 सेंटीमीटर में, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन जो क्रिकेट का स्टेडियम है, फिरोजा कोटला, ईडन गार्डन, वानखेड़े, अगर इसको दिखाना हो मैप पर तो लाइन से दिखाएंगे नहीं। वो 12 रेक्टेंगल है तो उसको छोटा रेक्टेंगल करके दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे तो रेक्टेंगल है। अगर सर्कुलर है तो छोटा सर्कल करके दिखाएंगे, तो दिखाएंगे तो सर्कल, तो वहां पे तो लेंथ होगा नहीं। तो वहां पे क्या दिया जाता है, एरिया। क्या दिया जाता है, एरिया। जैसे बोला कि एक पार्क है जिसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, उसको मैप पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दिया गया, तब RF कैसे निकालेंगे। तो वहां पे RF का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एरिया ऑन द मैप, एरिया ऑन द मैप बटा एक्चुअल एरिया। निकल जाएगा, क्या होगा, एरिया ऑन द मैप बटा एक्चुअल एरिया। कभी कभी आयतन के टर्म में, जैसे इस घर का दिखाना है, इस घर को मैप के ऊपर दिखाया गया है, तब RF कैसे निकालेंगे, तो वहां पे क्या लिखेंगे, रूट क्यू, क्यूबिक रूट वॉल्यूम ऑन द मैप मैप बटा क्या, एक्चुअल वॉल्यूम। बात समझ में आ गया ना, वॉल्यूम ऑन द मैप बटा क्या, एक्चुअल वॉल्यूम। यानी आपके पास RF निकालने का 4 फॉर्मूला मेंशन कर दिए। कितने फॉर्मूला है बाबू, 4 फॉर्मूला। आप इसमें से कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप RF निकाल सकते हो। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी हम लोग आए थे स्केल पढ़ने और आज हम लोग थ्योरी पढ़े। अगले क्लास में हम लोग ड्राइंग बनाना सीखेंगे, स्केल बनाना सीखेंगे। और स्केल बनाना सीखने से पहले ये मेरा वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए और काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट इससे बनेगा। क्योंकि 2-3 ऑब्जेक्टिव भी इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्टिव के लिए काफी हेल्प होगा। हमको कंसेप्ट मालूम हो गया, तो समराइज करते हैं कि स्केल को पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज की जरूरत है। आपको एक टाइप मालूम होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ मालूम होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए। उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं और उसके बाद यूनिट देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को परचेज कीजिए और पूरे ग्राफिक्स के कोर्स को क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, इंजॉय कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि यह फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो होंगे। लेकिन इसके बाद के सारे वीडियो ऐप के ऊपर ही मिलेंगे। तो आप प्ले स्टोर में जाइए और वहां से चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो कोर्स है उसको आप बाई कर सकते हैं। काफी कम प्राइस में अवेलेबल है और आप पूरे के पूरे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।